उस रात अगर बस 5 मिनट पहले निकल गई होती तो शायद रवि आज भी जिंदा होता। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उस बस का टिकट उसके नाम से कटा ही नहीं था। कंडक्टर की टिकट मशीन में आज भी वह टिकट मौजूद है, जबकि जिस सीट पर रवि बैठा था उस सीट पर 15 साल पहले से कोई यात्री नहीं बैठा था। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे के बाहर एक पुरानी सड़क थी। दिन में उस सड़क से ट्रक, बसें और छोटी गाड़ियां गुजरती रहती, लेकिन रात होते ही वहां अजीब सी खामोशी उतर आती। सड़क के दोनों तरफ खेत हैं, बीचों बीच में आम और पीपल के पुराने पेड़ हैं। लगभग 7 किलोमीटर तक कोई आबादी नहीं है। लोग उस रास्ते को पुरानी नहर रोड कहते हैं कि रात के बाद उस सड़क पर एक पुरानी बस दिखाई देती। बस का रंग फीका पीला है। उसकी आगे के हेडलाइट में से एक हमेशा बंद रहती है। और सबसे अजीब बात, बस के अंदर बैठा कोई भी आदमी नहीं दिखाई देता। फिर भी कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने बस को अपनी आंखों के सामने से गुजरते देखा। कभी इन बातों पर हंसता था। वह भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसकी उम्र करीब 28 साल थी और वह नोएडा में एक निजी कंपनी में काम करता था। कुछ दिनों पहले उसे अपने गांव जाना पड़ा था क्योंकि उसके पिताजी की तबीयत खराब थी। उस दिन अगस्त की बारिश हो रही थी। शाम करीब 8:30 बजे रवि ने अपने दोस्त अमित को फोन किया। भाई, मैं बस पकड़ रहा हूँ, रात 11 बजे तक पहुंच जाऊंगा। अमित ने पूछा, कौन सी बस? आखिरी वाली। अरे, वो पुरानी नहर वाली सड़क से जाती है। हाँ। फोन के दूसरी तरफ कुछ सेकंड के लिए चुप हो गई। फिर अमित ने कहा, रवि, अगर मिल जाए तो दूसरी बस पकड़ लेना। रवि हंस पड़ा। क्यों, उस सड़क पर चुड़ैल रहती है क्या? अमित ने मजाक नहीं किया। उसने सिर्फ इतना कहा, मेरे चाचा के साथ कुछ हुआ था वहां। क्या? उसने सिर्फ इतना कहा, घर पहुंचकर बताऊंगा, अभी बस मत पकड़ना। रवि ने फोन काट दिया। अब उसे लगा कि अमित फिर वही गांव वाली कहानियां शुरू कर रहा है। कुछ देर बाद बस आ गई, पुरानी सरकारी बस। उसके शीशे पर बारिश की धारियां बह रही थी। रवि ने जल्दी से टिकट लिया और बस में चढ़ गया। बस लगभग खाली थी। ड्राइवर के पीछे वाली 2 सीटों पर एक बुजुर्ग आदमी बैठा था। बीच में एक महिला खिड़की के पास बैठी थी और सबसे पीछे वाली सीट पर कोई आदमी सिर झुकाकर बैठा था। रवि ने आसपास देखा। उसे खिड़की वाली सीट मिल गई। बस चल पड़ी। शहर की रोशनी धीरे धीरे पीछे छूटने लगी। करीब 20 मिनट बाद सड़क सुनसान हो गई। बारिश और तेज हो गई। रवि ने मोबाइल निकाला। नेटवर्क गायब था। उसने खिड़की से बाहर देखा। सड़क पर कोई गाड़ी दिखाई, सिर्फ बस की हेडलाइट और बारिश। कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कि बस सामान्य से ज्यादा धीरे चल रही है। उसने ड्राइवर की तरफ देखा। ड्राइवर बिल्कुल सीधा बैठा था। उसके पास कंडक्टर खड़ा था। कंडक्टर ने अचानक पीछे मुड़कर रवि की तरफ देखा। उनकी आंखें कुछ ज्यादा ही ठंडी थी। वह रवि के पास आया। कहाँ उतरोगे? रवि ने गांव का नाम बताया। कंडक्टर कुछ देर उसे देखता रहा, फिर बोला, वहां तो आज कोई नहीं उतरता। रवि हंस दिया। क्यों? कंडक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने टिकट काटा और रवि के हाथ में रख दिया। रवि ने टिकट देखा। उस पर तारीख आज भी थी, लेकिन समय लिखा था 11:40 रात के। रवि ने घड़ी देखी। अभी 9:17 हो रहे। उसने कंडक्टर को आवाज दी, भाई साहब, टाइम गलत छप गया है। कंडक्टर ने पीछे मुड़कर देखा। क्या? रवि ने टिकट दिखाया। कंडक्टर ने टिकट को देखा और कहा, ठीक ही तो है। रवि ने मोबाइल पर समय दिखाया। कंडक्टर मुस्कुराया। मोबाइल का समय गलत है। रवि को पहली बार थोड़ा अजीब लगा। उसने टिकट जेब में रख लिया। बस आगे बढ़ती गई।
कुछ मिनट बाद वह बूढ़ा आदमी उठकर ड्राइवर के पास चला गया। रवि ने देखा कि बूढ़ा आदमी ड्राइवर के कान के पास जाकर कुछ कह रहा है। ड्राइवर ने तुरंत बस रोक दी। बूढ़ा आदमी नीचे उतर गया। फिर बस चल पड़ी। रवि ने खिड़की के बाहर देखा। वहां कोई गांव नहीं था, सिर्फ जंगल जैसा इलाका था। यह आदमी यहाँ क्यों उतरा? रवि ने मन में सोचा। फिर अचानक उसे लगा कि बस में अब लोग पहले से कम हैं। उसने पीछे देखा। पीछे बैठा आदमी गायब था, महिला भी गायब थी। अब बस में सिर्फ रवि, ड्राइवर और कंडक्टर थे। रवि अपनी सीट से उठकर आगे आ गया। बाकी लोग कहाँ गए? ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। कंडक्टर टिकट मशीन में कुछ कर रहा था। रवि ने पूछा, भाई अभी जो लोग बैठे थे? कंडक्टर ने उसकी बात काट दी। सो जाओ। क्या? सो जाओ, सुबह जल्दी उतरना है। रवि वापस सीट पर आ गया। उसे बेचैनी होने लगी। उसने अमित को फोन किया, नेटवर्क नहीं था। फिर उसने फोन की स्क्रीन देखी, समय था 11:41। रवि के हाथ से लगभग मोबाइल गिर गया। कुछ ही सेकंड पहले 9:17 था। उसने दोबारा घड़ी देखी, 11:41। उसने मोबाइल बंद करके फिर चालू किया। समय वही था। अब बारिश की आवाज भी बंद हो गई थी। बस के अंदर पूरी खामोशी थी। रवि ने बाहर देखा, बस एक पुल से गुजर रही, नीचे काली नहर थी। अचानक बस के शीशे पर किसी ने हाथ रखा, एक औरत का हाथ। रवि चीख पड़ा। हाथ शीशे के बाहर था, लेकिन बस चल रही थी। वह हाथ बस के साथ साथ चल रहा। रवि पीछे हट गया। कंडक्टर ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, खिड़की मत खोलना। रवि की आवाज कांप रही थी। वो कौन थी? कंडक्टर चुप रहा। कुछ सेकंड बाद वही हाथ गायब हो गया। बस आगे बढ़ी। फिर एक आवाज आई, बहुत धीमी, रवि। उसका नाम। रवि ने गर्दन घुमाई। बस में कोई नहीं था। फिर आवाज आई, रवि। इस बार पीछे से। रवि ने सीट के नीचे देखा, कुछ नहीं था। फिर उसे अपने कंधे पर किसी की उंगलियां महसूस हुई। उसने पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था। बस अचानक रुकी। कंडक्टर ने कहा, उतर जाओ। रवि ने बाहर देखा। सड़क के किनारे एक छोटा सा बस स्टॉप था। उस पर टीन की छत लगी थी। ऊपर बोर्ड पर लिखा था, रामपुर मोड़। रवि ने राहत की सांस ली। कंडक्टर ने उसकी तरफ देखा, तुम्हें यहीं उतरना है। लेकिन मेरी टिकट? कंडक्टर ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें अब बिल्कुल अलग थी। तुम्हारी टिकट यहीं तक। रवि ने जेब से टिकट निकाला। अब टिकट पर गांव का नाम नहीं था, सिर्फ एक तारीख थी, 15 अगस्त 2011। रवि की धड़कन रुक गई। आज 2026 था, 15 साल पुरानी तारीख। उसने तुरंत बस का दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा नहीं खुला। दरवाजा खोलो, कंडक्टर ने उसकी तरफ देखा। डर क्यों रहे हो? यह मजाक है, ड्राइवर पहली बार बोला। क्यों, तुम्हें याद नहीं क्या? ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर में उसकी तरफ देखा। तुम पहले भी इस बस में बैठे थे। रवि का चेहरा सफेद पड़ गया। मैं? हाँ। कब? ड्राइवर ने कहा, 15 अगस्त 2011। रवि पीछे हट गया। मैं उस दिन यहाँ था ही नहीं। कंडक्टर ने धीरे से मुस्कुराया। तुम नहीं थे, लेकिन तुम्हारा टिकट था। बस के अंदर अचानक सारी सीटों पर लोग दिखाई देने लगे। रवि ने चीख मार दी। हर सीट पर बैठे यात्री थे, लेकिन किसी के चेहरे नहीं थे, सिर्फ काली खाली जगह। सामने बैठी महिला ने धीरे धीरे अपना सिर पर उठाया। उसका चेहरा जला हुआ था। उसके हाथ में एक पुरानी टिकट पकड़ी हुई थी और टिकट पर लिखा था, रवि कुमार। रवि का शरीर सुन्न पड़ गया। तभी बस के पीछे से किसी बच्चे की आवाज आई, अंकल आप फिर आ गए। रवि ने पीछे देखा। एक छोटा बच्चा बैठा था। उसका चेहरा बिल्कुल सामान्य था। बच्चे ने पूछा, इस बार भी आप उतरेंगे नहीं? रवि कांपते हुए बोला, तुम कौन हो? बच्चा मुस्कुराया, मैं वही हूँ जो उस रात आपके साथ बैठा था। रवि ने सिर हिलाया, नहीं नहीं, ये झूठ है। बच्चे ने अपनी उंगली से पीछे की सीट की तरफ इशारा किया, वहां देखो।
रवि ने पीछे देखा और उसकी सांस रुक गई। सबसे आखिरी सीट पर एक आदमी बैठा था। उसने अपना चेहरा नीचे किया हुआ था। धीरे धीरे उसने अपना सिर ऊपर उठाया। वह रवि ही था, उसी चेहरे के साथ, उसी कपड़ों में, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह काला था। रवि पीछे हट गया। ये मैं नहीं हूँ, कंडक्टर ने कहा। वही हो। बस फिर चल पड़ी। रवि ने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। मुझे उतारो। कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक बस के अंदर रोशनी चली गई। कुछ सेकंड बाद लाइट वापस आई। अब बस में कोई यात्री नहीं था। ड्राइवर की सीट खाली थी। कंडक्टर भी गायब था। बस अपने आप चल रही थी। रवि ने ब्रेक की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन ड्राइवर सीट पर पहुंचते ही उसने देखा कि वहां कोई अदृश्य चीज बैठी हुई थी। स्टीयरिंग अपने आप घुमा रही थी। बस की स्पीड बढ़ रही थी, 40, 60, 80, 100। सामने वही पुराना पुल दिखाई दिया। रवि चिल्लाया। बस सीधे पुल की तरफ जा रही थी और तभी किसी ने उसके कान में बोला, इस बार मत कूदना। रवि ने आंखें बंद कर ली। बस पुल के नीचे गिर गई। एक जोरदार आवाज आई और फिर सब कुछ शांत हो गया। सुबह लगभग 5 बजे पुलिस को सड़क किनारे एक आदमी मिला। वह बेहोश था। उसके कपड़े पूरी तरह भीगे हुए थे। हाथ में एक पुराना टिकट था। पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया। जब रवि को होश आया तो उसने सबसे पहले पूछा, बस कहाँ है? पुलिस वाले ने एक दूसरे की तरफ देखा। कौन सी बस? आखिरी बस जो पुल से नीचे गिरी थी। यहाँ कोई बस नहीं गिरी। रवि चुप हो गया। उसने अपना मोबाइल मांगा। मोबाइल की स्क्रीन पर तारीख थी 15 अगस्त 2011। रवि के शरीर में जैसे जान ही नहीं रही। उसने अस्पताल की खिड़की से बाहर देखा। सामने दीवार पर एक पुरानी तस्वीर लगी थी। तस्वीर देखकर उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। तस्वीर में एक बस थी, पीले रंग की। उसके नीचे लिखा था 15 अगस्त 2011 की दुर्घटना में 27 यात्रियों की मौत। रवि ने तस्वीर के नीचे नामों की सूची देखी। पहले ही नाम पर उसकी नजर रुक गई, रवि कुमार। लेकिन अस्पताल के रिकॉर्ड में उसका नाम आज का था। डॉक्टर ने बताया कि रवि को सड़क किनारे बेहोशी की हालत में पाया था। उसके शरीर पर कोई बड़ी चोट नहीं थी, लेकिन उसके हाथ में जो टिकट मिला वह 15 साल पुराना था। सबसे अजीब बात यह थी कि उस टिकट पर सीट नंबर 27 लिखा था। पुलिस ने पुराने दुर्घटना की फाइल निकाली। उसमें सीट नंबर 27 पर बैठे यात्री का नाम रवि कुमार था। उम्र 13 वर्ष। रवि के पिता से जब इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि रवि का जन्म भी 1998 में हुआ था। 2011 में उसकी उम्र 13 साल थी। लेकिन उस रात रवि अपने परिवार के साथ गांव में था। फिर भी दुर्घटना में उसका नाम सूची में क्यों आया? यह सवाल आज तक अनसुलझा था। कुछ लोगों का मानना था कि दुर्घटना के बाद पहचान में गलती हुई थी। कुछ कहते हैं कि रवि उस रात किसी तरह उस बस में पहुंच गया था और बाद में उसकी याददाश्त मिट गई। लेकिन कहानी खत्म नहीं होती। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद रवि ने वह सड़क छोड़ दी। उसने नौकरी बदल ली, शहर बदल लिया, यहाँ तक कि उसने गाड़ी चलाना भी छोड़ दिया। लेकिन हर 15 अगस्त की रात उसे एक ही सपना आता, वही पीली बस, वही बारिश, वही पुल और आखिरी सीट पर बैठा हुआ वह आदमी। और जो रवि बिल्कुल जैसा दिखता था। 15 साल तक वह सपना चलता रहा। फिर एक रात सपना बदल गया। इस बार बस में रवि अकेला नहीं था। उसके सामने एक छोटी बच्ची बैठी थी। बच्ची ने पूछा, अंकल इस बार मुझे घर छोड़ दोगे? रवि ने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? बच्ची ने खिड़की के बाहर देखा। वहीं पास रुकी थी। रवि ने बाहर देखा, बस उसी पुराने पुल के पास थी। बच्ची ने अपना चेहरा उसकी तरफ किया और कहा, आपने पिछले बार हमें छोड़ दिया था। रवि की नींद खुल गई। कमरे में अंधेरा था। उसका मोबाइल अपने आप बज रहा था। स्क्रीन पर किसी अनजान नंबर से कॉल थी। उसने कॉल उठाया। दूसरी तरफ बस के हॉर्न की आवाज आई, फिर कंडक्टर की आवाज, एक टिकट चाहिए। रवि ने फोन फेंक दिया। सुबह उसने नंबर चेक किया। कॉल लॉग में कोई नंबर नहीं था। उसके बाद उसने कभी उस घटना के बारे में किसी से बात नहीं की। लेकिन उस गांव के एक बुजुर्ग ने एक बात बताई थी।
दुर्घटना वाली रात बस में कुल 27 लोग थे। पुल टूटने से बस नहर में गिरी थी। 26 लोगों के शव मिले थे, एक शव कभी नहीं मिला। सीट नंबर 27 पर बैठा एक 13 साल का लड़का, नाम रवि कुमार, उसे और शायद इसी वजह से हर साल 15 अगस्त की रात उस सड़क पर एक पुरानी पीली बस दिखाई देती है। कुछ लोग कहते हैं कि उसमें वही 27 लोग बैठे होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बस में केवल 26 यात्री होते हैं, क्योंकि 27वीं सीट हमेशा खाली रहती है। लेकिन पिछले साल एक ट्रक ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि उसने रात के करीब 11:40 बजे लेकिन पिछले साल एक ट्रक ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि उसने रात के करीब 11:40 पर उसी सड़क पर एक बस देखी थी। बस उसके सामने से गुजरी। उसने हॉर्न बजाया, बस नहीं रुकी। ड्राइवर ने शीशे में देखा तो बस की आखिरी सीट पर एक आदमी बैठा था। उस आदमी ने पीछे मुड़कर ट्रक ड्राइवर को तरफ देखा। ड्राइवर के मुताबिक वह आदमी बिल्कुल रवि जैसा दिखता था। सबसे डरावनी बात यह नहीं थी। डरावनी बात यह थी कि उस आदमी ने अपने हाथ में एक टिकट पकड़ा हुआ था। ट्रक ड्राइवर ने दूर से भी उस टिकट का नाम पढ़ लिया, रवि कुमार, और टिकट पर समय था कि रात के 11:40। आज भी पुरानी नहर रोड पर रात के बाद जाने वाले कुछ ड्राइवर बताते हैं कि कभी कभी पीछे से एक पुरानी बस आती है। उसकी एक हेडलाइट बंद होती है, वह बिना हॉर्न के पास से निकल जाती है और अगर कोई उसकी तरफ देख ले तो आखिरी खिड़की में एक आदमी दिखाई देता है। वह आदमी हाथ उठाकर इशारा करता है, जैसे पूछ रहा हो, आपको भी घर जाना है क्या? कहानी की सबसे अजीब बात यह है कि उस सड़क के किनारे आज भी एक पुराना बस स्टॉप मौजूद है। उस पर कोई बस नंबर नहीं लिखा, कोई समय सारणी नहीं, बस एक जंग लगा बोर्ड है और नीचे किसी ने लाल रंग से एक लाइन लिखी है, आखिरी बस का इंतजार मत करना। क्योंकि कुछ बसें यात्रियों को घर नहीं ले जाती, कुछ बसें सिर्फ उन्हें वहीं वापस ले आती हैं जहां उनकी कहानी कभी खत्म नहीं होती। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जो बताएं। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।